नमस्कार, चुनाव आज तक में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी आशीष रंजन। हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव परिणाम आ चुके हैं और आप जैसा कि विजुअल देख सकते हैं कि गुजरात में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता सभी लोग जश्न के माहौल में। जश्न होने भी चाहिए, क्यों ना, क्योंकि गुजरात में बीजेपी लगातार 7वीं बार 1995 से अब तक चुनाव जीती है और हर हमेशा मेजॉरिटी को क्रॉस की है। जश्न इसलिए भी होना चाहिए कि गुजरात में बीजेपी ना सिर्फ 53% वोट लाई है, बल्कि उस इतिहास को भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है जो 1985 में माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 149 सीटें जीतने के बाद बनाई थी। या अभी बीजेपी के पास तकरीबन 158 सीटों पर लीड है, तो जश्न का माहौल तो बनता है। अब बड़ा सवाल यह होता है कि क्या बीजेपी की जो इस जीत है, ये जो बड़ी ऐतिहासिक जीत है, उसको किस तरीके से देखा जा सकता है। आसान भाषा में कहें तो ये जो और हमारे देश में भी पाया जाता है कि बीजेपी का पिछले कुछ सालों से एक तरीके से डोमिनेंट प्रभुत्व है पूरे देश में। देश के वोटरों के ऊपर एक आकर्षण है, जिसका परिणाम गुजरात जो है 1995 से दिखा रहा है। देश के अलग हिस्से में भी बीजेपी का वोट जो इलेक्टोरेट काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। कल ही एमसीडी का चुनाव आया था, भले ही बीजेपी वहां हार गई 15 सालों बाद, लेकिन आप देखिएगा विधानसभा चुनाव की तुलना में उनका वोट गिरा नहीं, 39% वोट रहा ही। आम आदमी पार्टी को 3% उनसे ज़्यादा थी, इसलिए सरकार वहाँ बन गई। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी हार गई, लेकिन वो जो वोट शेयर का गैप है, हारने के बावजूद बीजेपी सिर्फ 1% वोट कांग्रेस से कम लाई है। 43% के वोट शेयर अभी भी बीजेपी के पास है और गुजरात में हम जानते ही हैं 53% वोट है। तो ये जो हिस्टोरिकल विक्ट्री है, इसको और कैसे देखा जाए। जैसा कि हमने कहा, आसान शब्दों में आंकड़ों के दृष्टिकोण से और भारी शब्दों में सैद्धांतिक पहलू को भी देखेंगे। आंकड़ों के दृष्टिकोण से देखें तो गुजरात 53% बीजेपी को मिले और 27% कांग्रेस पार्टी को मिली, जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी थी वहाँ पे। जब पार्टी नंबर 1 और पार्टी नंबर 2 के बीच में जो वोटों का फासला तकरीबन 26% का हो जाए, तो सीट जो है 158 क्या, अगर 182 भी मिल जाती तो कोई बड़ी अचंभित वाली बात नहीं हो जाती, क्योंकि जब वो सिंपल मेजॉरिटी वाली बात जो है वो सिर्फ सीटों में नहीं रही, वो वोट में भी रही। और जब आधी वोट एक पार्टी को मिल रही है तो सीट तो जीतने ही थी। लेकिन उसको एक सवाल इस ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हमें समझने की ज़रूरत है कि ये जो वर्चस्व है बीजेपी का गुजरात में, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। अब इसको डिटेल में समझने के लिए हमें थोड़ा गुजरात के जो राजनीतिक इतिहास है उसको समझना पड़ेगा, जो वहाँ की सामाजिक व्यवस्था है उसको समझना पड़ेगा और जो वहाँ के समीकरण है उसको देखना पड़ेगा। गुजरात एक डेवलप्ड स्टेट है, पहले भी, आज के दिनों में भी, लेकिन जो 2-3 चीज़ें हुई उसको गुजरात के आउटकम को ऐसे समझना पड़ेगा। गुजरात हिंदुत्व की लेबोरेटरी रही है, तो बीजेपी का जो डोमिनेंस है उसका एक बड़ा हिस्सा ये है कि जो हिंदुत्व की राजनीति है वो बहुत ही मजबूती से और लंबे समय से सने मजबूती होती जा रही है गुजरात में। दूसरी जो बड़ी बात है वो मोदी मैजिक की, इस पर काफ़ी चर्चा होती है और सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन मोदी मैजिक के भी 3 खंभे हैं, 3 पिलर हैं। वो है डेवलपमेंट। लोगों का मानना है और ऐसा आंकड़ों में भी देखा जा सकता है कि गुजरात में जब से मोदी आए और जब से बीजेपी आई, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुए, जिस वजह से आप देखेंगे कि अर्बन जो सब अर्बनाइजेशन काफ़ी वहाँ बढ़े हैं। छोटी छोटी जो अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा से बाहर भी शहरीकरण का बढ़ावा हुआ, और जब शहरीकरण हुआ तो इंडस्ट्री लगते हैं, जब शहरीकरण होता है तो सड़कें बनती हैं, और जब शहरीकरण होता है तो एक आबादी गांव से उठ के शहर की तरफ आते हैं, जिससे कम्युनिकेशन में और एक एम्प्लॉयमेंट का जो भविष्य जो देखते हैं माइग्रेशन, तो इंटरनल माइग्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा रहा है गुजरात में। और जब शहर में वोटर आ जाते हैं गांव से, तो कास्ट रीडर नहीं होते हैं, वो एक न्यूट्रल एक डेवलपमेंट का मुद्दा वो कहीं ना कहीं उन पे हावी होती है। तो डेवलपमेंट एक चीज़ है। दूसरी जो चीज़ है हिंदुत्व डेवलपमेंट,
दूसरी जो मोदी मैजिक का जो दूसरा खंबा है वो ये है, वो पीस मेंटेन करने का। तो ऐसा माना जाता है और कई किताबों कई आकलनों में माना गया है कि 1980 के दशक में, खासकर 70 के दशक में बड़ौदा का रीजन देखिए और भी कुछ जगह, और 80 के दशक में और शुरुआती 90 के दशक में गुजरात में, खासकर बड़ौदा, अहमदाबाद, इन सब जगहों पे छोटी छोटी हिंसक वारदातें होते करती थी, राइट भी हुए हैं छोटे छोटे। तो एक तरीके से टर्बुलेंस था, और गुजराती एक बिजनेस कम्युनिटी है, तो अशांति में कभी भी बाजार नहीं पनपता है। तो मोदी के आने के बाद, बीजेपी के आने के बाद वहाँ एक तरीके से शांति आई है, ये लोगों का मानना है वहाँ। और शांति आई है तो व्यापार बढ़ेंगे, व्यापार बढ़ेंगे तो समृद्धि बढ़ेगी। और ये जो वजह है कि जो पीस जो है, ये मोदी का एक दूसरा खंबा है। तीसरा जो खंबा है मोदी के ओर से, गुजरात, बिहार, यूपी की तरह और अन्य राज्यों की तरह भी कास्ट रिडेंस सोसाइटी है। वहाँ आप देखेंगे डिफरेंट कास्ट, चाहे पाटीदार हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो अहीर हो, बहुत लोगों के अलग अलग सेनाएं होते हैं, ठाकुर सेना हुआ, फिर अहीरों के, तो वो कास्ट रिडेंस सोसाइटी थी। उसमें मोदी जो है वो भी ओबीसी बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन उन पे कास्ट का एक बैगेज नहीं है। जो हमारे जो आप बिहार में, यूपी में देखेंगे कि यादवों की पार्टी बन गई मुलायम सिंह, सपा या भाजपा, या दलितों की पार्टी बन गई बसपा, वहाँ पे ओबीसी की पार्टी नहीं बनी। तो मोदी को एक नॉन पार्टीशन व्यक्ति के तौर पे देखा जाता है। यही वजह है कि कोई भी कास्ट वहाँ पे मोदी के नाम पे न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो तीन चीज़ें जो हम कह रहे थे, मोदी मैजिक के तीन पहलू हैं, ए डेवलपमेंट, बी आपका पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर, और तीसरा नॉन पार्टीशन फेस मोदी का। अब जब हम तीसरी जो बातें कर रहे थे, मोदी आपके हिंदुत्व, मोदी मैजिक के अलावा हमें वहाँ की सोसाइटी के, गुजरात के इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को समझना होगा। गुजरात डेवलप स्टेट थे, बंदरगाह वगैरह काफ़ी पहले से रहे हैं, तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती रही। दूसरे पहलू ये भी है कि गांव, लैंड कास्टों के बीच, जो समाज के बीच में ज़मीनें हैं, हाई डेंसिटी ग्रामीण इलाकों में नहीं है। तो आप देखेंगे कि कमोबेश ज़्यादातर लोगों के पास कुछ ना कुछ ज़मीन है खेती करने के लिए। गुजरात, महाराष्ट्र के बाद कुछ ऐसे चुनिंदा राज्यों में से थे जहाँ पे कैश क्रॉप का जो डेवलपमेंट है 70-80 के दशक में ही शुरुआत हो गया था, चाहे वो मूंगफली हो या ये सब हो। तो आप देखेंगे कि जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो गुजरात के शहर में तो है ही थे, ग्रामीण में भी थी। हालांकि ग्रामीण में धीरे धीरे कम हुई, तभी 2017 का चुनाव आप जब देखेंगे तो किसानों की आमदनी कम थी, पाटीदार आंदोलन हो गए थे। इस वजह से क्या हुआ था कि बीजेपी एक सख्ते में थी, और उनके सीट भी देखेंगे कि 99 पे पहली बार वो 100 के आंकड़ों के नीचे आ गई थी। लेकिन इस बार ऐसे नहीं हुए, आमदनी थी, लोगों के पास ज़मीन थे, महंगाई मुद्दे थे, ऐसा नहीं है कि महंगाई मुद्दा ही नहीं था लोगों के बीच में, लेकिन जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी उनको, वो कहीं ना कहीं उस मुद्दे को गौन कर गया। मोदी की पॉपुलैरिटी और विकास। और तीसरा और जो सबसे अहम पहलू है वो ये है कि जो अपोजिशन है, जो विपक्ष है, या जो नॉन बीजेपी वोट तकरीबन आधी 50% के आसपास होती थी, उसमें एक ज़बरदस्त फूट था। और विपक्षी पार्टी, खासकर मुख्य विपक्षी पार्टी जो कांग्रेस है, उसमें लड़ने की जो मादा भूख है वो कम होना, या जीत का भूख का कम होना, कहीं ना कहीं इस चुनाव को इस तरीके का ऐतिहासिक परिणाम में बदल दिया। कांग्रेस पार्टी, जिनके पास 41% वोट थे 2017 के इलेक्शन में, वो सीधे 14% घट के 27% पे आ गए। जो 14% का आप देखेंगे कि न्यू एंट्रेंस जो आम आदमी पार्टी वहाँ जोर शोर से चुनाव लड़ने गई थी, उन्होंने कांग्रेस के वोट में बड़ी सेंधमारी कर दी और 13% वोट भी पा गए। अब सवाल जो यहाँ से गुजरात के लिए शुरू होता है इस ऐतिहासिक जीत के बाद, कि ये जो कांग्रेस पार्टी का, जो मुख्य विपक्षी का जो एक स्पेस है गुजरात में, वो अब कौन लेगा। आंकड़ों में देखें तो अभी कांग्रेस पार्टी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उनके कई सारे बड़े चेहरे हार गए थे इस चुनाव में, तो उन सबों को देखते हुए एक असमंजस की घड़ी है। क्योंकि जहाँ भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस को क्रश की, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो एमसीडी का चुनाव भी देखिए, वहाँ पे आम आदमी पार्टी कांग्रेस को ज़्यादा अटैक करती है, उनके वोट शेयर को ज़्यादा खा जाती है। तो अभी जो वो हुआ 13% की पार्टी जो आम आदमी पार्टी है,
वो आने वाले समय में कितना नुकसान देगी बीजेपी कांग्रेस को, कितना तोड़ पाएगी, और यहाँ से कांग्रेस अपने आप को कैसे आगे खड़ा कर पाती है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि आने वाला जो समय है गुजरात के लिए और वो देश की पॉलिटिक्स में कितना अहम योगदान देगा। तो ऑफ कोर्स अंत में जाते जाते हुए इस चीज़ से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि गुजरात में बीजेपी की धमाकेदार ऐतिहासिक और लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई, और इसकी वो एक हकदार भी थे। लेकिन दूसरी पार्ट ये भी है उसी के एब्सेंस में कि कुछ दिन पहले सर्वे भी आए थे चुनाव से पहले कि गवर्नेंस के मुद्दे पे, खासकर अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई के मुद्दे पे लोगों के पास एक अहम कंसर्न आजकल धीरे धीरे जाग रही है। और वो कितना आने वाले समय में बीजेपी सरकार, चूँकि सेंटर में भी उनकी सरकार है और स्टेट में भी सरकार है, वो किस तरीके से उसको कम करते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो बीजेपी का डोमिनेंस है वो कितने आगे तक जारी रहेगी, ना सिर्फ गुजरात में बल्कि देश में भी।